हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाजिर हो चुके हैं आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा सा वीडियो लेके। तो आपको अगर हमारी ये छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स के वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दिया करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो जो हम यहाँ पे टिप्स लेके आए वो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो ज़्यादा बातें न करते हुए आइए आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो हमारी टिप्स है वो है पूड़ियों को लेके, क्योंकि नॉर्मली जब हम पूड़ियाँ बनाते हैं तो आपने देखा होगा पूरा किचन जो है वो धुएं से भर जाता है, क्योंकि ऑयल जो गर्म होता है जलता है तो वो धुएं के रूप में पूरे किचन में इकट्ठा हो जाता है। तो इसको कम करने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं पूड़ी बना रही हूँ लेकिन धुआं बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है। तो इसका एक सीक्रेट है, जब भी आप घी या तेल को पूड़ियों के लिए गर्म होने के लिए रखें तो उसमें थोड़ी सी सूजी डाल दें, तेल में या घी में। ऐसा करने से उसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाता है, और जो घी और तेल है वो ज़्यादा जलता नहीं। आप देख सकते हैं इसकी तली में थोड़ा सा आपको कुछ दिख रहा होगा, तो वहाँ इसमें मैंने थोड़ी सी सूजी डाली है, 2-3 चम्मच के लगभग। तो ऐसा करने से इसमें बिल्कुल भी धुआं नहीं निकल रहा है, और आप देख सकते हैं कि हमारी जो पूड़ी है वो कितनी अच्छी बन रही है। तो ये एक सिंपल सी ट्रिक है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि धुएँ से काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। और तो एक सिंपल सी ट्रिक को यूज़ करके आप घी और तेल को जलने से बचा सकते हैं और धुएँ को कम कर सकते हैं। तो एक तरीका तो ये हो गया, और दूसरा तरीका भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, वो भी बहुत सिंपल सा है, जिसको यूज़ करने से आपका जो धुआँ है वो कमरे से बाहर नहीं जाएगा। कमरे से मतलब किचन से बाहर नहीं जाएगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जब भी आप पूड़ी, पराठे या ऐसा कुछ ऑयल की चीज़ बनाएं तो आप देख सकते हैं कढ़ाई के पास मैंने एक कटोरी में विनेगर रखा हुआ है। तो ये इसलिए रखा है क्योंकि जो विनेगर होता है वो धुएं को एब्ज़ॉर्ब करता है, और जितना भी धुआं कढ़ाई में से निकलेगा, वैसे तो इसमें नहीं निकल रहा है सूजी की वजह से, लेकिन अगर निकलेगा भी ना तो ये जो विनेगर है अपने में एब्ज़ॉर्ब कर लेगा, और आपका किचन एकदम धुआं फ्री रहेगा। तो आशा है ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी। अगली ट्रिक इस तरह के हैंगर को लेके है, क्योंकि जब हम बच्चों के कपड़े वगैरह लेके आते हैं तो इस तरह के प्लास्टिक के हैंगर हमें मिलते हैं, लेकिन ये किसी काम के नहीं होते हैं, क्योंकि इसको हम ऐसे ही फेंक देते हैं। एक तो ये प्लास्टिक के होते हैं, दूसरा इसका साइज़ ही कुछ ऐसा होता है, डिज़ाइन इसकी, कि इसमें हम कुछ हैंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इसका हम एक यूज़ ले सकते हैं, जो कि आपके अलमीरा को या फिर आपके कमरे को व्यवस्थित रखने में आपकी मदद कर सकता है। तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने बहुत सारे क्लेचर को टांग के रखा है, क्योंकि क्लेचर हमारे इधर उधर डले रहते हैं। तो इस तरह के हैंगर में आप बहुत सारे क्लेचर को टांग सकते हैं, और इसको कहीं पे भी आप हैंग कर दें, दरवाजे के पीछे या अपनी अलमारी में, तो ये सारी एक जगह मिल भी जाएंगे, और आपका जो घर है वो व्यवस्थित रहेगा और गंदा नहीं लगेगा, और सारे क्लेचर आपको एक जगह पे मिल जाएंगे। और बढ़ते हैं अगली टिप्स की तरफ। तो तीसरी नंबर की टिप्स ये है कि इस तरह के जो डब्बे आते हैं ना, वो हमें ऐसे ही हम इसको फेंक देते हैं, क्योंकि ये बिस्किट में आते हैं। जो हम बेकरी वाले जो बिस्किट लेते हैं ना, इस तरह के डिब्बे में ही पैक होके आते हैं, और इनकी प्लास्टिक इतनी मजबूत नहीं होती, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, किसी यूज़ का नहीं रहता तो हम फेंक देते हैं। लेकिन मैं इनको कभी नहीं फेंकती हूँ। ये ड्रेसिंग टेबल में जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, वो इसमें सेट करके रख देते हैं, तो इससे क्या है सफाई भी आसान हो जाती है। जब भी हमें ड्रेसिंग टेबल को पोंछना होता है, साफ़ करना होता है, इस तरह के थर्माकोल के जो डब्बे होते हैं उसमें भी मैं इस तरह से सामान भर के रख देती हूँ। तो जब भी सफाई करनी होती है इसको सरकाया और साफ़ कर लिया। तो ये बहुत ज़्यादा काम के होते हैं। इससे आपका जो ड्रेसिंग टेबल है वो व्यवस्थित रहती है, और जो आपकी ड्रेसिंग टेबल है उसमें धूल मिट्टी अगर जमा भी होती है तो उसको हम आसानी से साफ़ कर सकते हैं। आशा है आपको ये टिप्स अच्छी लगी होगी। बढ़ती है अगली टिप्स की तरफ। अगली जो टिप्स है वो है अ, जो फ्रिज में हमारे कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे झींगुर वगैरह, उनको लेके। तो इसके लिए हमने एक सॉल्यूशन बनाया है। तो उसके लिए यहाँ पे हमने एक कप लिया है। आप चीनी मिट्टी का, कांच का, या फिर मिट्टी का कोई छोटा सा कुल्हड़ जैसा भी ले सकते हैं। इसमें हम डालेंगे खाने वाला नमक। तो आपको पता है जो नमक होता है वो बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, और इसकी जो स्मेल
इसकी वजह से जो बैक्टीरिया है वो नहीं आते हैं। तो यहाँ पे हमने इसमें जो नमक है उसको भर लिया है। अब इसमें हम लगाएंगे थोड़ी सी माचिस की तीलियाँ। और क्योंकि बारिश में कीड़े मकोड़े का प्रकोप कुछ ज़्यादा ही होता है, और फ्रिज में हम सारी खुली चीज़ें रख देते हैं, उसकी भी स्मेल आने लगती है, छोटे छोटे कॉकरोच भी हो जाते हैं। तो ये जो सॉल्यूशन हम बना रहे हैं, ये जो फार्मूला हम बना रहे हैं, इसकी वजह से आपका जो फ्रिज है वो एकदम साफ़ रहेगा, बैक्टीरिया फ्री रहेगा। तो इसमें हमने माचिस की तीली लगा दी है। अब इसमें हम एक चीज़ डालेंगे और वो है नींबू का रस। तो ये सारी चीज़ें मिलके ऐसा एक मतलब ऐसा एक फार्मूला बन जाता है जिसकी वजह से जो आपका फ्रिज है उसमें बिल्कुल भी कीड़े मकोड़े नहीं आते। तो इसके ऊपर से हमने नींबू का रस निचोड़ दिया है, और उसके बाद यहाँ पे हमारा काम हो जाता है ख़त्म। अब हमें लेना है एक पेपर का टुकड़ा। तो पेपर के टुकड़े को या तो आप पहले से ही छेद कर ले, या फिर इसके ऊपर लगाने के बाद आप करें। तो इसको हमने लगा दिया है, और इसके ऊपर से हम लगा देंगे कोई भी रबर। इसको आप टेप से भी चिपका सकते हैं और रबर बैंड से भी इसको अच्छे से फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने टेप से सोचा चिपकाऊँ, लेकिन ये चिपका नहीं। तो फिर उसके बाद मैंने इसके ऊपर लगाई रबर बैंड। तो रबर बैंड से ये अच्छे से फिक्स हो गया। उसके बाद फिर हम इसके ऊपर करेंगे हल्के हल्के छोटे छोटे छेद। उसकी वजह से क्या होगा, इसमें जितनी भी अंदर से स्मेल है वो निकलती रहेगी, और आपके जो फ्रिज है उसमें पूरे में फैलेगी। और इसकी वजह से जो कॉकरोच हैं, उसके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, अंडे देते हैं कॉकरोच, उसकी वजह से मतलब ये जो हमने सॉल्यूशन उसके अंदर रखा है, इसकी वजह से आपके फ्रिज में कोई भी कीड़ा नहीं आएगा। और जो खाने पीने की चीज़ें हम रख देते हैं ना, उसकी स्मेल भी आपस में मिक्स नहीं होगी। तो इसको हम चलते हैं फ्रिज में रखने के लिए, और उसके बाद हम किसी भी कोने में इसको हम फ्रिज में रख देंगे। बस आप इसको रखे रहने दीजिए, इसको हफ्तों महीनों रख सकते हैं, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो आशा है आपको ये जो छोटी सी ट्रिक है वो भी हमारी अच्छी लगी होगी। अब हम जो मेन काम है हमारा वो है बिजली के बिल को कम करना। तो आपको पहले तो चेक करना है कि आपका जो ये जो फ्रिज का जो डोर है उसकी रबर ढीली है कि सही है। तो इसमें हम कोई कागज़ या कोई इस तरह की प्लास्टिक डाल के देख सकते हैं। अगर ये प्लास्टिक निकल जाती है थोड़ा सा हिलाने से, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो फ्रिज की जो रबर है वो ढीली हो गई है, उसको आपको चेंज कराने की ज़रूरत है। और अगर नहीं निकलती है ये प्लास्टिक या कागज़, तो इसका मतलब ये है कि आपके जो फ्रिज की रबड़ है वो सही है। तो अगर फ्रिज की रबड़ ढीली हो जाएगी तो भी आपका बिजली का बिल काफ़ी ज़्यादा आएगा। और फ्रिज को आप समय समय पर साफ़ करते रहें, उसमें कम से कम सामान रखें। ऐसा करने से आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो काफ़ी कम होगा। थैंक यू।